फिर इससे आगे है कि रेफरेंशियल कीज क्या होती हैं। रेफरेंशियल कीज आर कॉन्फ़िगर्ड बाय यूजिंग रेफरेंशियल कीज ऑन एंटिटीज। यानी रेफरेंस के लिए हम कोई कोड वगैरह को कीज इस्तेमाल करेंगे, उसको रेफरेंशियल की बोलेंगे किसी भी एंटिटी के ऊपर, ठीक है। तो कीज डिटर्मिन अ create a certain set of rules that must be followed by the data stored in a field of an entity. So large system के अंदर क्या होता है कि ये जो कीज हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ताकि यूनिक आइडेंटिफाइंग के लिए, आइडेंटिटी मालूम करने के लिए, यानी फ़ौरन एक एंटिटी को दूसरे से डिफरेंट करने के लिए, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को दूसरे से मुख्तलिफ दिखाने के लिए फ़ौरन से, तो इसलिए इन कीज़ की बड़ी अहमियत होती है। शॉर्ट हो, कम डाटा हो, तो उसमें तुम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर ही लेंगे, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे बहुत सारे डाटास के अंदर जब हमने कुछ फाइंड आउट करना होता है तो ये रेफरेंशियल कीज़ वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं जो कॉमनली रिलेशनल यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। इसके अंदर फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन एन एंटिटी। एक एंटिटी जो है उसका रिकॉर्ड, समझ लें कि उसका आईडी कार्ड नंबर हमने लगा दिया, आईडी नंबर या अलग नंबर के, ये एंटिटी है उसका फलाना ये रेफरेंस नंबर है, तो उसको हम कह दिया उसके लिए यूनिकली ये उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। जब इसको किसी एट्रीब्यूट के लिए अप्लाई किया जाता है एक एंटिटी के लिए, तो ये रूल्स वगैरह, जैसे रूल्स को फोर्स करता है, रूल्स ऑफ प्राइमरी की ऑन टू दैट एट्रीब्यूट। और ये रूल्स क्या हैं, ये नीचे बुलेट्स में पॉइंट्स में बताए गए हैं प्राइमरी की के। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी फील्ड, वो कॉलम, डिफरेंट कॉलम जो है इंफॉर्मेशन के जो कैटेगरीज होती हैं डाटा में। तो एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू टू आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड, यानी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे से मिक्स ना करें, ठीक है। अ यूनिक वैल्यू मीन्स दैट टू रिकॉर्ड्स इन द सेम एंटिटी कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू स्टोर्ड इन दिस एट्रीब्यूट वेयर प्राइमरी की इज अप्लाइड। जहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई की जाती है तो वहाँ पे जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसके लिए जो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है वो यूनिक हो, मैच ना करे दूसरे से। और वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट वेयर प्राइमरी की इज अप्लाइड कैन नॉट बी नल। अब नेक्स्ट है फॉरेन की। प्राइमरी की हो गई, फिर फॉरेन की या दूसरी ऑप्शन। फॉरेन की इज यूज टू डिफाइन द कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, ठीक है। वो एक ही एंटिटी के अंदर प्राइमरी की यूज होती है, लेकिन फॉरेन की का ये फंक्शन है कि ये दो एंटिटीज के दरमियान में रिलेशन के लिए, रिलेशन के कनेक्शन के लिए फॉरेन की इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये फॉरेन की जो है किसी भी एंटिटी की कन्फिगर होती है टू बी कनेक्टेड टू दी प्राइमरी की ऑफ अनदर एंटिटी। अगर इसको लिंक किया जाए किसी और एंटिटी की से तो उसकी प्राइमरी की को लिंक करेगी। व्हेन अ फॉरेन की इज अप्लाइड ऑन एन एट्रीब्यूट, जब किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर जब फॉरेन की अप्लाई की जाती है, एट्रीब्यूट क्या है, यानी फील्ड किसी भी डाटा का, ठीक है, डिफरेंट फील्ड। उसके ऊपर जब एट्रीब्यूट के ऊपर जब ये फॉरेन की अप्लाई की जाती है तो ये क्या करती है, it enforces that the value for that attribute should match any record in the related entity having a primary key, ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही तो ये कीज मैनेज की जाती हैं, प्राइमरी और फॉरेन। सिर्फ वो है उसका फंक्शन वन एंटिटी में है, और इसका रिलेशनशिप के हिसाब से, यानी दो एंटिटीज के अंदर जैसे रिलेशनशिप है, इस तरह इसके लिए डिफरेंट टू एंटिटीज के दरमियान कनेक्शन के लिए फॉरेन की को अप्लाई किया जाता है। अब है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड रेफरेंशियल कीज। रिलेशनशिप और रेफरेंस वाले यानी कि रेफरेंशियल कीज को समझना। स्टूडेंट टेबल इज यूज टू स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट हो उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक टेबल क्रिएट किया जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टूडेंट है उसका आईडी कार्ड नंबर हो गया, या फिर उसका नेम है, उसका फादर नेम है, क्लास नेम है, फिर जीआर नंबर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये वो सब उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उस टेबल में होती है। सो इट हैज़ एन आईडी फील्ड सेट एज एन प्राइमरी की। तो उस फील्ड के लिए वो एक एंटिटी होगी पूरी की पूरी ना स्टूडेंट की, तो उसके लिए एक हम प्राइमरी की बना देते हैं।
It also has a class ID field to set up one-to-one foreign key relationship with the class table. तो इस एक स्टूडेंट का रिलेशन ज़ाहिर है पूरी क्लास के साथ भी है, ठीक है। तो फिर इसका लिंक क्लास के साथ रखने के लिए जो वन टू वन की के तौर पे फॉरेन की यूज़ की जाती है, ताकि रिलेशनशिप के थ्रू इसका कनेक्शन पूरी क्लास के साथ यानी दूसरी एंटिटी के साथ भी इसका हो जाए कनेक्शन, अगर हमें ज़रूरत करने के तौर पे जब हमने डिस्प्ले करना होता है, शो करना होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरह क्लास टेबल जब बनाया जाता है, इसमें पूरी क्लास है, पूरी क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, फिर उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। तो क्लास टेबल को यूज़ किया जाता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लास रूम्स इन अ स्कूल। इट हैज़ एन ID फील्ड, ठीक है। इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, ID नंबर या कुछ भी इसको कह लें, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी की के तौर पे सेट करते हैं। यानी एक स्पेसिफिक जो फील्ड एंटिटी है उसकी अपनी एक प्राइमरी की है, समझ लें उसका ID नंबर हो गया, इसको हम बोलेंगे। अब एक स्टूडेंट जो है, अ स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन ओनली वन क्लास। एक स्टूडेंट एक ही क्लास में एनरोल हो सकता है ना, और स्टूडेंट्स टेबल हैज़ वन टू वन रिलेशनशिप विद क्लास टेबल। तो स्टूडेंट का टेबल क्लास टेबल के हिसाब से किस रिलेशन में आता है, वन टू वन में। जबकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत सारी क्लासेस के साथ लिंक में होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो अगर उनके रिलेशन को शो करना हो डाटाबेस सिस्टम के अंदर, तो वो फिर जो ऑप्शन यूज़ होगी वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की होगी, यानी क्लास और टीचर्स और टेबल्स के दरम्यान, ठीक हो गया। यानी स्पेसिफिक एक एंटिटी है, उसके हिसाब से वन टू वन की ऑप्शन है, प्राइमरी की ऑप्शन है। फिर जब हम इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी अगर रिलेशंस क्रिएट करते हैं, तो इसमें हम फिर दूसरी की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्लास और टीचर, यानी डिफरेंट स्कोप में, डिफरेंट एंगल्स के अंदर, डिफरेंट फेजेस में डाटा है, तो इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसमें ये फिर रेफरेंशियल कीज़ और रिलेशनशिप और ऑप्शन यानी मैन टू मैनी रिलेशनशिप और वन टू वन कीज़ वगैरह, फॉरेन की, प्राइमरी की अप्लाई की जाती हैं। अब ये इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है, इस फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया। जैसे एक स्टूडेंट्स की एंटिटी है, इसमें उनका ID कार्ड नंबर आ गया, ID नंबर है, फिर नेम है उनका, फिर फादर्स नेम है और क्लास ID है। ये सारे क्या हैं, इस टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं, इस फील्ड के एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह से टीचर्स हैं, एक टीचर है, उसकी अपनी एक एंटिटी है, उसमें उसका ID नंबर है, फिर उसका नाम है, सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का टीचर है, फिर टीचर क्लास ID भी है इसमें। तो फिर ये सब ऑप्शन जो हैं, इन सबको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स, यानी फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। सही हो गया। अब है क्लास, स्टूडेंट के नीचे क्लास है, स्टूडेंट को क्लास से लिंक किया गया, वन टू वन रिलेशनशिप है स्टूडेंट का क्लास से, ठीक है। अब इसमें की यूज़ की गई, इसमें ID नंबर आ गया, नेम आ गया, टीचर्स क्लास ID आ गया, ये सब क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्टूडेंट में नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट और क्लास का रिलेशनशिप हुआ वन टू वन, ठीक है। अब इसके हिसाब से जंक्शन टेबल बनाया गया, जंक्शन में इसको मुख्तलिफ चीज़ों से ज्वाइन किया गया, जैसे टीचर्स क्लास, ठीक है, उसका ID नंबर है, फिर टीचर्स की ID है, टीचर्स का ID नंबर है, फिर क्लास ID है, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इनको क्लास एंटिटी के साथ भी लिंक किया गया, और फिर टीचर्स, सिर्फ टीचर्स भी, क्योंकि ये टीचर्स क्लास का पूरा एक जंक्शन बना के उसको हम ऐड किया गया, वो टीचर्स के टेबल के साथ इसको लिंक किया गया की के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं, ये डेटाबेस सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जो डिफरेंट कीज और रिलेशन मैनेज होते हैं, लिंक्स बनाने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए। तो इस फिगर के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया गया। अब इसी फिगर की ये एक्सप्लेनेशन है, जैसे टीचर्स टेबल इज यूज टू स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टीचर। जाहिर है जो टीचर्स टेबल है उसमें सिर्फ उसी टीचर्स की इंफॉर्मेशन होगी, वही डाटा होगा, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक ID नंबर भी होगा, ID फील्ड है जिसको प्राइमरी की के थ्रू सेट किया जाता है। फिर मैनी क्लासेस कैन बी टॉट बाय मैनी टीचर्स, सो दिस रिक्वायर्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड क्लास टेबल्स। जब एक टीचर है उसकी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक है, सर्टेन है, ठीक है, वो उसी की ID फील्ड में है।
लेकिन उसका लिंक मुख्तलिफ क्लासेस से है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट से है, तो वो रिलेशन हुआ मैनी टू मैनी। इस तरह टीचर्स क्लास, ये टैब जो कि जंक्शन टाइप टेबल है, ठीक है। टेबल इज यूज टू create a junction table to facilitate the many to many relationship between teachers and class tables, ठीक है। ये facilitate करता है different relations को। इसमें आईडी, इसका अपना आईडी फील्ड है जिसको प्राइमरी की के ज़रिए सेट किया जाता है। फिर जो दूसरे फील्ड्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ किया जाता है इसको डिफाइन करने के लिए, इससे टीचर्स भी कनेक्टेड होते हैं और क्लासेस भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक का रिलेशन बहुत सारा सबके साथ, मैनी के साथ क्रिएट करने का ये इसमें बनाया जाता है विद ईच ऑफ द टू कनेक्टेड टेबल्स, ठीक है। उसको दो टेबल से कनेक्ट किया जाता है, जैसे आपने फिगर में देखा, फिगर में सारा यही एक्सप्लेन किया, पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू इसको बताया गया इस सारी एक्सप्लेनेशन को, और उस समझ लें कि उस फिगर को ये एक्सप्लेनेशन वजाहत कर रही है, उसको बता रही है। टीचर्स एंड क्लास टेबल यूज देयर टीचर्स क्लास आईडी फील्ड द फॉरेन की रिलेशनशिप टू फैच द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। तो ये सारे डिफरेंट जो क्राइटेरिया है वो टेबल क्रिएशन का है। इसमें कीज जो हैं जितनी 1 to 1 या फिर मैनी टू मैनी ऑप्शन, फॉरेन की और प्राइमरी की, किसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को या रिकॉर्ड्स को स्टोर रखने के लिए। अब नेक्स्ट एसएलओस हैं डिफाइन टर्म ईआर मॉडल, यानी ईआर मॉडल क्या होता है और ईआर मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किस तरह से डिजाइन किया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।